अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करें, अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन है वो किस तरह से हमने गेट करना है। मीन्स कि जो लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन हमें चाहिए होता है जीके स्कॉलरशिप के लिए, वो हमें कहाँ से हासिल करना पड़ेगा या हम किससे हासिल करेंगे, या उस लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन को हमने किस तरह सबमिट करवाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि जो लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन है वो किस तरह से हमें ऑब्टेन करना है। और जो दोनों ट्रैक हैं, एम्बेसी और द यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो इन दोनों ट्रैक में क्या हमें जो लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन है वो सेम नंबर के चाहिए, या हमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन चाहिए इन दोनों ट्रैक के लिए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन है, वो एक्चुअली उसका जो प्रोसेस है वो किस तरह स्टार्ट होता है। तो जब जीके स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो ओपन होती हैं फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम और फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो उस टाइम पर आपको एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। वो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं जिनको आपको फिल आउट करना होता है। तो उन्हीं फॉर्म में से एक जो फॉर्म होता है, उसको हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म कहते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाकर उस एक सिंपल फॉर्म को या तो आपको हार्ड फॉर्म में या आपको सॉफ्ट फॉर्म में उस पर्सन को ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है, जिसने आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो लिखना है। तो आपने क्या करना है कि उस फॉर्म के अंदर आपने अपना नेम, अपना प्रोग्राम और अपना मेजर, जिसमें आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर राइट डाउन करने के बाद उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के फॉर्म को आपने सबमिट करवाना है उस पर्सन को, या ईमेल करवाना है उस पर्सन को जो कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने वाला है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो हमने किससे लिखवाना है, या कौन हमारे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को राइट डाउन कर सकता है। तो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको जानता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता है। वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपका सुपरवाइज़र हो सकता है जिसने आपको ट्रेन किया हो, टीच किया हो या सुपरवाइज़ किया हो किसी स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन के लिए, या किसी स्पेसिफ़िक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरिंग योर स्टडी या ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप या ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम। तो वो लोग आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है किसी स्पेसिफ़िक पर्सन से ही लिखवाना है, बल्कि इनमें से कोई भी पर्सन आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को लिख सकता है जो आपको जानता है और जो विलिंगनेस शो करवाए कि हाँ, वो आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को लिख सकता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं, या जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। वन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एम्बेसी ट्रैक। तो अब इन दोनों ट्रैक के लिए जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने सिर्फ़ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करवाना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। लेकिन अगर हम बात करें एम्बेसी ट्रैक की, तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर हमने 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सबमिट करवाना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ। द रीज़न इज़ कि हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर सिर्फ़ उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो। तो इसलिए वहाँ पर सिर्फ़ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एम्बेसी ट्रैक के अंदर हम अपनी 3 प्रेफ़रेंस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी एनरोलमेंट हो जाए एज़ अ जीके स्कॉलर, हम उनके नेम को सबमिट करवाते हैं। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर हमें जो है वो टोटल 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों चाहिए होते हैं। एक तो वो कि जो एम्बेसी के पास होगा, और 3 वो जो यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड किए जाएँगे कि ये स्टूडेंट जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसका ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है, और एम्बेसी ट्रैक के अंदर हमारे पास 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। अब आपके माइंड में यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, लेकिन एम्बेसी ट्रैक के बारे में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगी कि जो 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे हमें, क्या वो चारों सेपरेट-सेपरेट चाहिए? मीन्स कि क्या चारों जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो किसी सेपरेट एनवेलप में हो? सो द आंसर इज़ नो। आपने सिंपली क्या करना है कि जो पर्सन आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर रहा होगा, उसको आपने सिर्फ़ इतना कहना है कि आपका एक जो लेटर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, और अगर वो कोशिश करें तो
चारों लेटर ही ओरिजिनल हो जाएँ तो ये बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर वो पर्सन जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर रहा है वो ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको 1 ओरिजिनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए और 3 उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए जो कि वो पर्सन ही उसको अरेंज करेगा। तो फिर इन चारों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को इंक्लूडिंग द ओरिजिनल वन एंड 3 फ़ोटोकॉपीज़, उस पर्सन को एक एनवेलप के अंदर इन चारों लेटर को प्लेस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दिस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म। तो इन 5 चीज़ों को उस एक सिंगल एनवेलप में रखकर उस पर्सन को इन्हें सील करना पड़ेगा। तो ये है एम्बेसी ट्रैक के अंदर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को गेट करने का तरीका। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये प्रोसीजर थोड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो वो पर्सन जो हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर रहा होगा, वो सिंपली क्या करेगा कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेगा जो कि ओरिजिनल होगा, और प्लस ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्म होता है, इन दोनों को एक सिंगल एनवेलप में रख कर उसको आपको सबमिट करवा देगा। तो इस तरह से आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए और एम्बेसी ट्रैक के लिए जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उनको गेट करना है किसी भी ऐसे पर्सन से जो आपको जानता हो, जिसने आपको पढ़ाया हो या जिसको आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। तो इस तरह से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को वहाँ से गेट करना है। स्टूडेंट की ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या हमें 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एम्बेसी ट्रैक में चाहिए, मीन्स कि 4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हर एक सिंगल एनवेलप के अंदर हो। तो इस तरह से आपने अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट नहीं करवाने, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपने क्या करना है कि अपने चारों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को वो पर्सन जो राइट डाउन कर रहा है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को, उसको ये एड्रेस कर देना है कि इन चारों को आपने एक सिंगल एनवेलप के अंदर प्लेस करके आपको उसने रिटर्न करने। सो आई थिंक जो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द एम्बेसी ट्रैक, वो क्लियर हो गई होगी कि एम्बेसी ट्रैक में किस तरह से हमने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को ऑब्टेन करना है। अब बात करते हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या लिखवाना है। तो आपने कुछ नहीं लिखवाना, बल्कि जो आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्म होगा जिसके अंदर आपने अपना नेम, अपना प्रोग्राम और अपना मेजर लिख कर जिस पर्सन ने आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन करना है, सिंपली आपने उस पर्सन को इस फॉर्म को या हार्ड फॉर्म में सबमिट करवा देना है या आपने उसे इस फॉर्म को ईमेल कर देना है। इसके अलावा आपने उसे कुछ नहीं कहना कि इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म में क्या लिखना है और क्या नहीं। क्योंकि जितना ओरिजिनल और जितना जेन्युइन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो पर्सन आपका राइट डाउन करेगा, उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चांस होंगे आपकी जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के अंदर। तो कोशिश करनी है कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो पर्सन खुद ही राइट करे, बल्कि आप उसको कुछ भी एडिशनल चीज़ें ना कहें कि वो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये ऐड कर दे और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये चीज़ ऐड कर दे। तो कोशिश करनी है कि सिंपल आप इस फॉर्म को उन्हें फॉरवर्ड करें और वही आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन करें। इंस्टेड ऑफ कि आप उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए या आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को उस पर्सन को फॉरवर्ड करेंगे जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन करेगा, तो उस फॉर्म के ऊपर कुछ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो पर्सन जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन करने जा रहा है, उसने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट होंगे कि आप इस पर्सन को कब से जानते हैं, आपका रिलेशन क्या है, ये पर्सन कैसा है, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। वो पर्सन ऑटोमेटिकली उन पॉइंट्स को देखकर आपके लिए एक ओरिजिनल और एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर देगा। तो कोशिश करनी है आपने उस पर्सन को गाइड नहीं करना, बल्कि उस पर्सन को खुद ही उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को लिखने देना है। समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को खुद ही लिख कर या दूसरों को ये गाइड कर देते हैं कि मेरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर ये चीज़ लिख दें और मेरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में चीज़ ना लिखें। इससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके मुताबिक तो ओरिजिनल है, लेकिन जो पर्सन इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को पढ़ रहा होता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वाक़ई ही किसी पर्सन ने लिखा है या उसे गाइड किया गया कि इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या लिखना है। तो गाइड नहीं करना, सिंपल इस फॉर्म को फॉरवर्ड करना है और वो पर्सन फिर इस फॉर्म के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन मेंशन है, उसके मुताबिक जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में राइट डाउन करता जाएगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपके जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक कि हमने कहा था कि स्टडी प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए और जस्ट लाइक हमने कहा था कि एक पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसी तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का ओरिजिनल और जेन्युइन होना और एक ऐसा होना कि वाक़ई ही आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हो,
तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के अंदर। ये 3 चीज़ें इंक्लूडिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, द स्टडी प्लान और द पर्सनल स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें आपकी प्रोफ़ाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो वो कैंडिडेट जिनका एकेडमेटिक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो उनकी जीके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर ये 3 चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी लिखी होंगी। तो कोशिश करनी है कि इन 3 चीज़ों को, जिसमें से 2 आपने लिखनी है, स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट, इनको बहुत अच्छा लिखना है, और एक वो पर्सन जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट डाउन कर रहा है, एक चीज़ उसने लिखकर आपको सबमिट करवानी है। तो अगर ये 3 चीज़ें अच्छी होंगी तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हम किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हैं जीके स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के लिए। तो रिमेंबर वन थिंग कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इन 3 चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट नंबर ऑफ मंथ पहले ही, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन खुलने से पहले, इन 3 चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो बार-बार इन चीज़ों को लिखते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनके ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो लास्ट पर एक ऐसी चीज़ लिख लेते हैं जो वाक़ई ही कन्विंसिंग हो, जो वाक़ई ही आपकी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो कोशिश करना है कि इन चीज़ों को बार-बार लिख कर, रिव्यू कर ड्राफ्ट करते जाएँ, एडिट करते जाएँ, और लास्ट पर आपकी काफ़ी हद तक जो मिस्टेक है वो सारी निकल जाएँगी इन चीज़ों से, और आप फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल के तौर पर जीके स्कॉलरशिप के जो एप्लीकेंट हैं वो कंसीडर किए जाएँगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तब तक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि ये क्रॉस साइन नहीं होगा और इसको सील नहीं किया जाएगा। मीन्स कि वो पर्सन जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा है, जब तक वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को एक एनवेलप के अंदर रख कर, इंक्लूडिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर्म, इन दोनों चीज़ों को एनवेलप में रख कर उसको क्रॉस साइन नहीं करेगा और उसको सील करके आपको दोबारा सबमिट नहीं करवाएगा, तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। तो उस रेफ़री को जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहा है, उसको ये बता देना है कि आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो ना सिर्फ़ सील्ड होना चाहिए, और जिस जगह पर वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सील्ड हो रहा है, यानी जिस जगह से वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम क्लोज़ करते हैं, वहाँ पर उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए या क्रॉस साइन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो ओरिजिनल कंसीडर किया जाएगा और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल होगा। तो अगर आपका रेफ़री आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को सिर्फ़ सिंपली सील कर देता है और क्रॉस साइन नहीं करता, या क्रॉस साइन कर देता है और सील नहीं करता, तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का सील्ड और क्रॉस साइन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करवाना है, आइदर यू आर अप्लाइंग थ्रू द यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक, तो इन दोनों ट्रैक में आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को इंश्योर करें कि वो सील्ड है और क्रॉस साइंड है, उस पर्सन की तरफ से जिसने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो रिटर्न किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह से ऑब्टेन करना है या उसके लिए कौन सी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन थी, और जो मोस्ट प्रोबेबली एक कन्फ्यूजन चल रही थी आपके माइंड में वो ये कि कितने नंबर ऑफ जो लेटर हैं या कितने नंबर ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को हमने सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी ट्रैक में और एम्बेसी ट्रैक में, और क्या हमने एम्बेसी ट्रैक के अंदर जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो सारे सबमिट सेपरेट सेपरेट करवाने हैं या एक सिंगल एनवेलप में। तो ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एम्बिगिटी है, तो you can definitely ask me a question. I will try to answer your question as soon as possible. So see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.